अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर की और मीडिया चैनल पे हमले का भी कहा, जो कि हुआ भी। उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने ला ताल्लुकी का ऐलान किया एमक्यूएम लंदन से और अल्ताफ हुसैन से। उस दिन से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि रोजाना कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है। खास तौर पे जब ला ताल्लुकी का ऐलान हुआ था उसके बाद कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि ये ला ताल्लुकी जेन्युइन है या ये सिर्फ टोपी ड्रामा है। लेकिन एक के बाद एक कदम उठाया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने। सबसे पहले ला ताल्लुकी का ऐलान हुआ, उसके बाद आइन में तरमीम हुई और कल के दिन सिंध असेंबली में एक करारदाद पेश की दीगर जमातों ने और उसमें एमक्यूएम भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने मुजम्मत की अल्ताफ हुसैन के पाकिस्तान मुखालिफ बयान की और इसके अलावा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा भी किया। उसके बाद हमने देखा कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से नदीम नुसरत जो कि कन्वीनर है एमक्यूएम के, उनकी तरफ से कहा गया कि यह मुमकिन नहीं है कि एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन जुदा हो जाएं, अलग हो जाएं, ये एक ही हैं। और मुतालबा किया उन अरकान असेंबली से जो कि एमक्यूएम के टिकट पर हैं कि आप इस्तीफा दें और इस्तीफा दे के फ्रेश मैंडेट लें। और यह भी कह दिया कि राब्ता कमेटी तहलील हो गई है, तमाम जो तंजीमें हैं वो तहलील हो गई हैं। लेकिन इसके जवाब में डॉक्टर फारूक सत्तार ने यह वाजे कर दिया कि कोई भी अहकाम जारी हो, कोई भी पैगाम आए एमक्यूएम लंदन से या अल्ताफ हुसैन से, वो हम नहीं मानेंगे, इस्तीफा हम नहीं देंगे। ये कल भी उन्होंने कहा था और आज इसकी मजीद वजाहत भी हो गई है। सब कंफ्यूज है, क्या होने जा रहा है, कौन प्रिवेल करेगा, कौन किस पर गालिब आएगा, ये किसी को नहीं पता। क्या एमक्यूएम लंदन इनको फोर्स कर सकेगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान जो है वो इस्तीफा दें या नहीं कर सकेगी? जो कारकुनान है, जो सपोर्टर्स हैं एमक्यूएम के, वो किसके साथ हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में क्या होगा ये अभी किसी को नहीं मालूम। लेकिन कुछ दिन पहले हम कराची में गए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गए और वहां पे हमने अवाम से पूछा, कराची की अवाम से पूछा, खासतौर पे वो अवाम जो कि वोटर है एमक्यूएम की, कि आप किसको वोट करेंगे, आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान बगैर अल्ताफ हुसैन के चल सकती है, या अगर माइनस अल्ताफ हुसैन हो जाए तो एमक्यूएम को वोट नहीं मिलेगा। ये तमाम सवाल हमने कराची की अवाम के सामने रखे और कराची की अवाम इस पर क्या कहती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची की अवाम ने ही वोट करना है या तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए या अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम के लिए। तो कराची की अवाम ने इस पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपके ख्याल में मुहाजिरों के हक की आवाज उठा सकते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब? बिल्कुल 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 उठाएंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एमक्यूएम बगैर अल्ताफ हुसैन आपके ख्याल में कामयाब हो सकती है कराची से? ये मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। वोट है अल्ताफ हुसैन? जी हाँ बिल्कुल। मुहाजिर एमक्यूएम को वोट देंगे अगर अल्ताफ हुसैन उसके बानी नहीं रहे, कायद नहीं होंगे तो? वोट तो जाहिर है उसी को मिलना है एमक्यूएम को, क्योंकि महाजिर बेस पे ही मिलता है वोट तो, उर्दू स्पीकिंग वोट, चाहे अल्ताफ हुसैन हो या ना हो वोट तो इन्हीं को ही मिलना है ना। कैसा देख रहे हैं ये कराची की सियासत को, कोई तब्दीली आएगी? ये ला ताल्लुकी वगैरह ड्रामा है? तो मुश्किल है ये, वैसे तब्दीली आना मेरे जहाँ तक ख्याल है, हाँ तब्दीली आना मुश्किल है बहुत। अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या है? ये तो आगे आने वाले वक्त ही बताएगा। वैसा अपना जो है इरादा है कि वही होंगे जो पहले थे। अब आपके ख्याल में ये डॉक्टर फारूक सत्तार वगैरह पे प्रेशर खत्म हो गया है? ये सब डमीज हैं और रहबर के नाम पे वोट डालते रहे 30 साल तक। अब जैसे ही वो रहबर को आप आइसोलेट करेंगे या डिसलोकेट करेंगे पार्टी से, ऑटोमेटिकली ये जो जितने भी डमीज हैं ये तो अयाशी करते रहे 30 साल। जरा बताएं, ये बगैर अल्ताफ हुसैन के ला ताल्लुकी के बाद एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या लग रहा है आपको? मुझे तो अप डाउन लग रहा है बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? नहीं जनाब, बिल्कुल ये कराची की आवाम नहीं जी, सवाल ही पैदा देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, और अगर पाकिस्तान जैसे जिंदाबाद नहीं कहा वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पहले हम पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। बगैर अल्ताफ हुसैन के एमक्यूएम का वोट बरकरार रहेगा? बहुत मुश्किल है। बगैर अल्ताफ हुसैन के वोट है एमक्यूएम का, मुहाजिर कम्युनिटी वोट करेगी एमक्यूएम के लिए? मेरे हिसाब में नहीं करेगी। देखें, फारूक सत्तार साहब हैं, अच्छा चेहरा है, अच्छे हैं, लोग उनको करेंगे वोट। एमक्यूएम के बारे में मैं ये बोलता हूँ, कायदे तहरीक उनको छोड़ दें आप, सही है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो है ना, उनके लिए ना मैंडेट उनका पूरा उनके लिए। अच्छा, पूरा पीआईबी। अल्ताफ हुसैन अगर माइनस भी हो जाए तो भी हाँ, जो भी हो जाए, मूवमेंट पाकिस्तान को वोट पड़ेगा डॉक्टर फारूक सत्तार? पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा। फारूक सत्तार जो लेके चल रहे हैं क़यादत, और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होगी। क्या कहता है आपका सियासी तजुर्बा? एमक्यूएम जीतेगी और क्या है, बगैर अल्ताफ हुसैन के? बगैर अल्ताफ हुसैन के। नौजवान किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग फारूक सत्तार भाई को। फारूक सत्तार भाई को। बगैर अल्ताफ हुसैन के आपके ख्याल में वोट रहेगा एमक्यूएम को? 100% वोट आज भी
डॉक्टर फारूक सत्तार हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, वो अल्ताफ हुसैन के नाम पे वोट मांगे, वो अल्ताफ हुसैन के नाम से वोट डालेंगे। आपको क्या लग रहा है, कोई तब्दीली आएगी एमक्यूएम के वोट में या नहीं आएगी? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आएगी, वैसे ही पड़ता रहेगा। बिल्कुल। अल्ताफ हुसैन माइनस हो गए तो फिर इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? क्या फिर भी लोग वोट करेंगे एमक्यूएम के लिए? जो फारूक भाई को चाहते हैं तो वो तो फारूक भाई को ही मतलब देंगे, वोट देंगे उसको। तो वोट किसके नाम पे पड़ेगा? डॉक्टर फारूक सत्तार एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ेगा, अल्ताफ हुसैन के नाम पे वोट पड़ेगा? नहीं, अल्ताफ हुसैन के नाम पे पड़ेगा। अभी भी वोट उन्हीं के नाम पे पड़ेगा इंशाल्लाह। वोट बरकरार रहेगा एमक्यूएम का? रहेगा, पक्का बरकरार रहेगा। बेशक तो वोट एमक्यूएम मांगती है, अल्ताफ हुसैन के नाम पे मांगती है। अब आप कह रहे हैं कि माइनस कर दिया, फिर भी वोट एमक्यूएम को पड़ेगा। आ तो रहे हैं साथ में उनके। फारूक भाई मकबूल है, मकबूल है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मौका मिलना चाहिए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को। बेशक मिलना चाहिए उनको, उनका हक बनता है। आपकी क्या राय है इस पे जी? देखो, यही जो भाई ने बोला कि अल्ताफ हुसैन रहे ना रहे, मुत्तहदा रहेगी। अल्ताफ हुसैन कायद है, बानी है पार्टी के, और फिर भी उनका ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन ये कि अभी उन्होंने बात ऐसी कर दी ना कि जिसकी वजह से पूरी कौम को जलील होना पड़ रहा है। तो एक बंदे की वजह से पूरी कौम तो जलील नहीं हो सकती ना, तो इसलिए उनका साइड में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना मतलब यहाँ नहीं, ये ऐसे काम तो ये कबूल किसी हाल में नहीं है। अल्ताफ हुसैन के बगैर वैसे एमक्यूएम को वोट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मतलब मुहाजिर कम्युनिटी, उर्दू स्पीकिंग कराची वाले ये एमक्यूएम को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, कोई मुतासिर होगा एमक्यूएम का वोट बैंक? नहीं होगा। चाहे अल्ताफ हुसैन माइनस हो या प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वजह है इसकी? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये हिसाब किताब है यहाँ पे। और उन्होंने गलत किया वैसे, जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए उन्होंने। इस इलाके में हमेशा एमक्यूएम को वोट पड़ता है। अब ये कहते हैं कि लंदन से अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी कर दी हमने, तो आपको लगता है फिर भी एमक्यूएम को वोट पड़ेगा? नहीं, इलाका तो ये फारूक भाई का है। हाँ, तो हो सकता है। मकबूल है फारूक भाई यहाँ पर? हाँ, मकबूल है। आपने सुना कराची की आवाम, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के बगैर कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी एमक्यूएम की। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि वोट एमक्यूएम का है, मुहाजिर एमक्यूएम को वोट करेंगे, चाहे अल्ताफ हुसैन इस पार्टी के कायद रहे या ना रहे। वो तैयार हैं डॉक्टर फारूक सत्तार को अपना कायद मानने के लिए, अपनी पार्टी का सरबराह मानने के लिए। कल जब इस्तीफे का मुतालबा हुआ तो बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, वो आपको सुनाएंगे। एक शख्स, एक एमएनए सुफियान यूसुफ, उनका इस्तीफा सामने आया। उन्होंने कहा ये मैंडेट जो है हमें दिया है अल्ताफ हुसैन की वजह से, वो अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी जमात से कोई इस्तीफा नहीं देगा। आज हमारे नुमाइंदे जो है वो सिंध असेंबली के बाहर मौजूद थे और वहां पे एमक्यूएम के दीगर लोगों से बात हुई और उनसे पूछा कि क्या एमक्यूएम लंदन के कहने पे, क्या अल्ताफ हुसैन के कहने पे या नदीम नुसरत के कहने पे आप इस्तीफा देंगे? तो उन अरकान ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, मेरे पास ना फ़ोन देने की इत्तला है, ना मेरे पास कोई फ़ोन आया। मेरे जो जमात के सरबराह हैं वो हैं डॉक्टर फारूक सत्तार। जब वो कहेंगे इस्तीफ़ा देने का तो हम इस्तीफ़ा भी दे देंगे। पाकिस्तान और कराची की आवाम जो है हमारे साथ है फारूक सत्तार भाई की लीडरशिप में, और इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कोई भी मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, पार्टी चला रहे हैं। नहीं, एक पे के इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि नदीम नुसरत कौन होते हैं जो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, उनके क्या मकासद हैं। इस्लाम और पाकिस्तान, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। देखिए ना, नदीम नुसरत ने बयान दिया है, नदीम नुसरत की टिकट से हम नहीं आए। हमें जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की कन्वेंस है, वो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की टिकट से आए। सिग्नेचर टिकट जो है उनकी है। वोट पाकिस्तानियों ने दिया है। नदीम नुसरत के वोट से मेरे को एमपीए नहीं बना, या यहाँ के लोग एमएनए नहीं बने। नदीम नुसरत का वो लंदन में है, वो लंदन में ही रखे। सिंध असेंबली में एमक्यूएम के अरकान की गुफ्तगू आपने सुनी। इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। जो नदीम नुसरत ने कहा था फ्रेश मैंडेट ले, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैंडेट पाकिस्तान जिंदाबाद का था, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम अपने लोगों की खिदमत करेंगे। अब ये एक बड़ा चैलेंज होगा एमक्यूएम लंदन के लिए कि किस तरीके से वो इस्तीफे लेती है एमक्यूएम पाकिस्तान से, तमाम अरकान से, चाहे वो सिंध असेंबली में हो, नेशनल असेंबली में हो या सेनेट में हो, और किस तरीके से वो राब्ता कमेटी को तहलील करते हैं लंदन में बैठ के, किस तरीके से तमाम तंजीमों को तहलील करते हैं लंदन में बैठ के। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एमक्यूएम लंदन के लिए। इस तमाम सूरत हाल में यकीनन पीएसपी का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुस्तफा कमाल साहब बार बार कहते रहे कि ये सारा कुछ टोपी ड्रामा है, और जो कनेक्शन है एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान वो टूट नहीं सकता। ये मुमकिन नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब कॉल करें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को और वो फोन ना उठाएं। अब क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे मुस्तफा कमाल साहब से। चेयरमैन है पीएसपी के, हमारे साथ इस वक्त शो पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब वक्त देने के लिए। जी थैंक यू वर्मा जी, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब, आपका एक ओपिनियन था, बल्कि मेरे ख्याल से मेजोरिटी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के बीच में ये जो ताल्लुक है
ये सब ड्रामा है। लेकिन कल की जो हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं, जिसमें नदीम नुसरत साहब का ये कहना, राब्ता कमेटी हमने तहलील कर दी है, तमाम तंजीमें तहलील कर दी हैं, और अब इनको चाहिए, तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको चाहिए कि वो इस्तीफा दें और फ्रेश मैंडेट लें, तो उसके बाद आपको लगता है कि ये टोपी ड्रामे वाला तासुर अब खत्म हो गया है और जेन्युइनली एक तसादुम नजर आ रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन के दरमियान? उस वक्त जो है वो बिल्कुल यही था कि आपस में सारी ये अंडरस्टैंडिंग थी। वहां पर बताया हुआ था कि भाई पार्टी बचाना है, आप खामोश रहिए। हमने ये भी कही थी ये वाली बात कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब के डीएनए में है ही नहीं कि किसी को पार्टी दे दें। आपको याद होगा, और हमने कहा था अगर उनके तो एक भी जिस्म से खून निकाल कर दोबारा भी जिस्म में खून भर दिया जाए तो जब भी वो किसी को पार्टी नहीं देंगे, अगर एक भी जरासीम के पर्टिकुलर उसके पार्ट्स, उसके जो है वो कतरा, उसके पर्टिकुलर जो है वो रह जाए अगर वहाँ पे, तो ये बात हमें पहले दिन से पता थी, लेकिन कुछ लोग इस पे बज़िद थे कि नहीं ऐसा होगा, और वो आपने देख लिया कि ऐसा तो नहीं हुआ। जिस अल्ताफ हुसैन साहब ने तायीद की थी और बयान दे दिया था, और फारूक भाई जो है वो बार बार कह रहे भाई वहां से तो तायीद आ गई, अब क्या मसला है, और इसी बात से हम कहते थे कि भाई तायीद आ जाए या कुछ भी हो जाए वो नहीं देंगे। तो द मोमेंट ये थोड़ा सा सीरियस हुए कि हाँ ये वाकई इनके पास चीजें आ गई हैं, एक्टिविटी शुरू हो गई, डेफिनेटली वो तो अपने काम कर रहे हैं अपने। हमने यही पहले दिन भी यही बात की थी कि भाई वहाँ पे कन्वीनर बैठा हुआ है, वहाँ पे राब्ता कमेटी के लोग हैं, क्या आपने आइन में तरमीम कर दी है तो क्या लंदन सेक्रेटेरिएट बंद हो गया है क्या अल्ताफ हुसैन साहब जो वो छुट्टियों पर चले गए हैं क्या? नदीम नुसरत वहाँ पर नहीं है क्या? या वहाँ पर राब्ता कमेटी के लोग क्या किचन में जो है वो क्या फूड के क्लासेस ये इसकी क्लासेस ले रहे हैं? तो हमने सारी बातें की थी, वो डेफिनेटली वो यहाँ पर जो लोग हैं वो मुस्तफा कमाल साहब, ये आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त मेरे ख्याल से साबित हुई है कि अल्ताफ हुसैन ने ना पहले कभी कोई लीडर तैयार किया है, ना वो आइंदा करेंगे, क्योंकि हमने देखा है किस किस्म का रद्द-ए-अमल आया। लेकिन ये बात आपकी जो थी कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, टोपी ड्रामा है, लेकिन कल जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद ये तो नहीं नजर आता कि ये टोपी ड्रामा, ऐसा लगता है कि कन्फ्रंटेशन है। सही है। देखिए कल से पहले तक तो बिल्कुल यही था कि वो उनको भी तसल्ली दे रहे थे आपस में और यहाँ भी, लेकिन वो ग्रेजुएट, हम तो पहले से कहते ना कि भाई ये नहीं होगा और आपको कोई स्टांस लेना पड़ेगा, या इधर या उधर, या बीच में ग्रे एरियाज जो नहीं चलेंगे। डेफिनेटली वो टाइम आ गया कि वन आफ्टर द अनदर। देखिए पहले अल्ताफ हुसैन साहब कायदे तहरीक से बानी हो गए, बानी के बाद जो है वो अल्ताफ साहब हो गए, अल्ताफ साहब के बाद फिर जो है वो आइन में तरमीम कर ली गई, उसके बाद जो है वो नदीम नुसरत को रखा गया, फिर उनको कन्वीनर रखा गया, वहाँ की राब्ता कमेटी भी रखी गई, फिर कहा गया कि हमारा ताल्लुक नहीं है, फिर नदीम नुसरत ने बात कर ली, उनको निकाल दिया गया। ये सारी सीरीज है। हम अभी उस नहज पे आ गए ना आपके, भाई वो नहीं चल रहा ये ड्रामा। भाई पहले अभी तो 4 दिन पहले फारूक भाई ने अपने अस्पताल से निकलने के बाद शुक्रिया अदा किया उनका कि भाई उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट नदीम नुसरत साहब के हवाले से उन्होंने बात की थी। नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा किया उन्होंने, जाहिर सी बात है। तो वो अब डेफिनेटली इस नहज पे आ गए हैं कि फारूक भाई के पास ऑप्शन ही नहीं है ये काम का, ये अगर उसको डिनाई नहीं करेंगे या उससे लाताल्लुक नहीं करेंगे। फारूक भाई तो इसलिए फारूक भाई ने क्लेम कर रखा था ना, सब कुछ ठीक कर लिया, वो तैयार। हम तो यही तो हम कह रहे थे कि भाई आपको आपके क्लेम जो है वो गलत है। अब कल डेफिनेटली उनको उस नहज पे आ गए हैं वो कि जहां पर या तो अपनी साख बरकरार रखें या फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने भी कल जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके बाद आपने भी अपनी पोजीशन चेंज हुई है। आप समझते हैं कि जो कल रेजोल्यूशन असेंबली में लेके आए और तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग एमक्यूएम, जिसमें उन्होंने मजम्मत की अल्ताफ हुसैन के बयान की और आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे का भी उसमें जिक्र किया गया, उसके बाद हालात मुख्तलिफ हुए हैं। तो अब आगे क्या देख रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब? एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान क्या कोई तसादुम वाली इस वक्त फिजा क्रिएट हो गई है? वहां से वो कहते हैं इस्तीफा दे दो, राब्ता कमेटी तहलील, यहां से ये कहते हैं ना तो हम इस्तीफा देंगे और ना तो कोई तंजीम राब्ता कमेटी आपके कहने पे यानी कि लंदन के कहने पे तहलील होगी। देखिए मेरी बात मार्क माय वर्ड शहजाद भाई, आप और आपके सामने एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है, अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम है। नदीम नुसरत की इस वाली बात तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ये मैंडेट जो है वो डेफिनेटली फारूक भाई का मैंडेट नहीं है। ये अल्ताफ सही है गलत, अल्ताफ हुसैन साहब ने इन लोगों को टिकट दिए थे, ठीक है, साइन उसके लेटर पे फारूक भाई का है। ये तो इसी तरह से, जब मैं भी मिसाल नहीं देना चाहता, थोड़ी सी बुरी हो जाती है, नहीं मैं आगे चलता हूँ। ये उसकी फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यूज अल्ताफ हुसैन साहब करते थे, फाइनल सिलेक्शन वो करते थे, पार्टी में किसको एमपी बनना है वो डिसाइड करते थे, एमएनए किसको बनना है, सेनेटर किसको बनना है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद लोगों को उन्हीं एमएनए एमपीएस के लिए तकरीर करते हैं, लोगों को उनको कहते हैं कि भाई इनको वोट डालो, उनके लिए फाइनेंसेस अरेंज करते हैं।
सब कुछ। और ये तमाम MP MNA जब वो बन रहे होते हैं, आप देखेंगे जब ये बल्दियाती सेटअप बना, उन्होंने बाकायदा ये ओथ लिया है ना, आवाज में वीडियोज हैं कि भाई ये हमारी शक्ल पे, हमारी बरादरी पे, हमारे अपने अक्ल शऊर पे हमें ये वोट नहीं मिला, ये वोट कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का वोट है, अल्ताफ हुसैन भाई का वोट है जो वो उसको पढ़ रहे हैं। फारूक भाई उनसे ओथ ले रहे हैं, सारे इलेक्टेड मेयर्स और डिप्टी मेयर्स और उनके सारे। तो ये थोड़ी सी ग्रेस से हटकर बात है कि आप जिस आदमी से इख्तिलाफ कर रहे हैं, अच्छा भाई मुझे तो कोई डाउट ही नहीं कि वो आदमी जो है वो रॉन्ग स्ट्रेटजी पे है, गलत रास्ते पे है। हमने तो 3 मार्च से ये वाली बात की हुई है, बल्कि 2013 को छोड़कर चले गए। आप एक्चुअली जो है वो सारी चीजों में चल रहे थे, साथ बात कर रहे थे। अभी भी मैं कहता हूँ कि ये भी थोड़ी सी इन लोगों के लिए, फारूक भाई और उनकी जो कितनी भी फारूक एंड कंपनी जो लोग हैं, थोड़ा सा ग्रेस से नीचे की बात है कि भाई अगर आप उसको, आपको अपने ऊपर एतमाद क्यों नहीं है, आपको ये क्यों आप टैग लगाकर रखना चाहते हैं, क्यों आप 9-0 खुलवाना चाहते हैं, क्यों आपको वही सेक्टर ऑफिस। भाई अगर आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपके पास एक नजरिया है, आप समझते हैं कि आप पति हैं लोगों के, आप लोगों के पास जाइए और जाकर वोट ले लीजिए। ये मैंडेट भी भाई 1.5 साल के बाद खत्म हो जाना है, फिर क्या करेंगे? आपने क्यों एमक्यूएम का टैग अपने साथ लगाकर रखना है? अच्छा, इसमें आप दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा। एक तो जो एमक्यूएम ने इसका जवाब दिया है, आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब उन्होंने जो दिया है वो 2 चीजें। एक तो वो ये कहते हैं कि जो मैंडेट मिला था हमें एमक्यूएम को, वो पाकिस्तान जिंदाबाद पे मिला था। जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगाने वालों के लिए वो मैंडेट नहीं था। एक ये जस्टिफिकेशन है। दूसरा वो ये भी कहता है कि मुकम्मल तौर पे ये इवैल्यूएट कैसे किया जा सकता है कि मैंडेट किस लिए दिया है, हमें दिया है, टिकट होल्डर को दिया है, अल्ताफ हुसैन को दिया। ये बात तो ठीक है कि मेजॉरिटी वोट तो अल्ताफ हुसैन के नाम पे पड़ता था, लेकिन इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे फिर? इसमें इवैल्यूएट करने की कोई जरूरत नहीं ना शहजाद भाई। हमने 30 सालों से एमक्यूएम ऐसी ही चली है, इसमें इवैल्यूएट करने की क्या बात है? इसमें कोई कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा है इस वाली बात पे। मैं समझता हूँ, देखिए मैं इसके ऊपर जिद नहीं कर रहा, या मेरी देखिए मैं तो ये तो अभी एमक्यूएम वाले बात कर रहे हैं। मैं तो जिस वक्त ये 22 तारीख हुई थी ना, 22 अगस्त की बात है, मैंने तो कह दिया था कि ये मैंडेट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया है। देखिए अल्ताफ हुसैन साहब ने 22 तारीख की जो स्पीच की है वो बानी की हैसियत से नहीं की है, वो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पे की है, एमक्यूएम के कायद की हैसियत से की है। सबको पता है उनकी अथॉरिटी का। ये मतलब ये कोई लीगल केस नहीं हो रहा कि आप जो वो वकील ऐसे नहीं ऐसे बोले। और तो मतलब जो जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं वो भी आप समझते हैं कि उसमें कोई इतनी जान नहीं है और इस्तीफा देना ही पड़ेगा? जान नहीं है। दूसरी ये बात ये है शहजाद भाई कि फारूक भाई के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे इस जगह पे रहकर, वो ये कर नहीं सकते। इस जगह पे रहकर देखिए हम लोग ओवरलुक कर देते हैं सारी बात को, बिल्कुल इतना आसान ले लेते हैं कि आपने जी आइन में तरमीम कर दी, तब्दीली कर दी, अब अल्ताफ साहब जो है वो घर से अपने फोन बंद करके बस उनको अब कोई उनकी बात नहीं सुनी। अरे भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जानते नहीं है वो उनका पूरा सिस्टम ऑपरेशनल है। वो लोगों को फोन करेंगे, वो MP MNA को फोन कर रहे हैं, वो सेक्टरों को फोन कर रहे हैं, आप उन्हीं के दरमियान खड़े हैं, आप कंफ्यूज हैं। आधे लोग वहां से राब्ते में हैं, आधे लोग वहां से फोन करके आ रहे हैं, आपको भी अच्छा बोल रहे हैं, उन्हें भी अच्छा बोल रहे हैं। भाई अगर आपको एक आदमी और फिर 22 तारीख, हम तो कह रहे हैं ना थोड़ी सी जरूरत और पैदा करें। चलो अब हालात आपको इस मैच पे ले आए हैं तो थोड़ी सी जरूरत और पैदा करेंगे। भाई 22 तारीख को अल्ताफ हुसैन साहब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मुस्तफा कमाल साहब, निकाल कर मेरी 22 तारीख को अल्ताफ हुसैन के अंदर से पाकिस्तान की सिम निकाल कर इंडिया की सिम लगा दी गई है। ये जो मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी 3 मार्च को आए, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मुहाजिरों के साथ या पाकिस्तान के साथ या इस शहर के साथ या अपने कौस के साथ, अल्ताफ हुसैन साहब ने इस पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से पहले बहुत बुरा कर दिया है। बहुत दफा मुर्दाबाद इस कौम को, सारी चीजों इसी को कर दिया। जब भी तो हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं, थोड़ा सा तरफ अपने अंदर लेकर आए, हिम्मत पैदा करें कि हमारी को एंडोर्स करें। ये ठीक कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, आपके सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना ही पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं जाती है। अगर आप रॉ से फंडिंग ले रहे हैं और रॉ से मदद मांग रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो भी यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ बात जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस पॉइंट पे एक ब्रेक लूंगा और इसके बाद आपसे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब। मुझे एक बात बताएं कि अब अगर ये सब कुछ ठीक होने जा रहा है, क्योंकि आपने भी हमेशा अल्ताफ हुसैन और लंदन के रहनुमाओं की बात की, आपने कहा पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को आप मासूम कहते रहे,
अगर ठीक है, अब ये ठीक होने जा रहा है, ऑटोमेटिकली माइनस हो रही है MQM लंदन और अल्ताफ हुसैन, तो होने दें फिर, बेहतर नहीं है ये? चाहे इनके पास चाहे इस्तीफा दें या ना दें? शहजाद, मुझे तो देखो कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अपने आप को देखो, अपने आप को धोखे में नहीं रह सकता। मैं जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह सर जो है वो जमीन में डालकर मैं बोलूं बलाएं टल जाएंगी और सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। जो ठीक बात होगी, जो मेरी अकल और दानिश अल्लाह ताला मेरे दिमाग में डालेगा, मैं वो बात करूंगा। देखिए, MQM में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। MQM अल्ताफ हुसैन साहब की ही MQM है, फारूक भाई नहीं कर पाएंगे। ये जो कह रहे हैं, देखिए अल्ताफ हुसैन माइनस होंगे जब आपके इलेक्शन हो जाएंगे, आपको मैंडेट मिल जाएगा, ये MQM अल्ताफ हुसैन की ही रहेगी। जैसे MQM इटसेल्फ कोई चीज नहीं, मैंडेट है। तो अगर आप उसी जगह पर रहकर आप कह रहे हैं कि आपने उसको माइनस, नहीं हो रहा ना माइनस। सर, कितनी स्ट्रेंथ है इस वक्त आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब और जो लंदन में बैठे हुए? देखें, यहाँ पे मेजॉरिटी MPs, MNA, सेनेटर्स इनके साथ हैं। आज भी सिंध असेंबली में मैं सुनवा भी देता हूँ आपको, तमाम लोगों ने ये कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ऐसा लगता है ये खड़े हुए हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ। तो क्या करेंगे लंदन में बैठ के, किस तरीके से इस्तीफे इन्फोर्स कराएंगे? आपके ख्याल में इतनी कैपेसिटी है अल्ताफ हुसैन साहब और MQM लंदन में? बहुत कम टाइम, अभी तो बहुत कम टाइम है, चंद घंटे गुजरे हैं, अभी दिलों के हाल आपको नहीं पता, अभी चंद घंटे गुजरे हैं, चले यार, जो है वो बहुत 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 कम टाइम हुआ है सारा। अभी जो है वो इसको जज करना मुश्किल है। और फिर देखिए, वो अपनी एक कमेटी बनाएंगे, वो लोगों को खड़ा करेंगे, वो इनके साथ जो है वो लेफ्ट राइट वालों को फोन करूंगा। इट्स एन ऑनगोइंग फिनोमेना। तो क्या फारूक भाई ने जिंदगी भर यही करते रहना है, काम हम नहीं करना? एक साथ ये कुछ करेंगे, वो फिर वो, ये तो एक मुसलसल लड़ाई है ना यार। आप ये बात आपकी ठीक है, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर ये इस्तीफे दे के अपनी कोई जमात बना लेते हैं जैसे आपने बनाई है, तो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी जितनी अब है MQM के लिए और MQM के कारकुनान के लिए। क्या ये सूरत हाल कराची के लिए कुछ खतरनाक भी हो सकती है? सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं? कोई तसादुम वाली कैफियत आपको नजर आ रही है मुस्तफा कमाल साहब? अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, वो तो हमेशा ही जो है वो उस पे वायलेंस पे और जोर से और जबरदस्ती अपनी बात को इम्पोज करने वाले आदमी रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं। दूसरे कि डेफिनेटली उनके जो रॉ कनेक्शन है, जाहिर बात है उनका रॉ वालों का एसेट खराब हो रहा है, यहाँ पर खराब हो गया है, डैमेज हो गया सारा। 22 सालों की 20 सालों की इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो इस बात को ओवरलुक नहीं किया जा सकता, या ये नहीं कही जा सकती कि हाँ भाई इस तरह की कोई बात नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल देयर आर चांसेस, और ये रहेंगे। और जिस तरह की आपने पहले भी कहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जान को खतरा हो गया जब से ये लाताल्लुकी वाली बात हुई थी, और खासतौर पे जब आपने ये अल्ताफ हुसैन साहब ने तौसीक कर दी थी, फिर आपने कहा कि समझ जाएं कि पहले भी क्या हुआ था अजीम अहमद तारिक के साथ। तो अब आपके ख्याल में जो ये पाकिस्तान की लीडरशिप है, इनको मजीद खतरा है किसी किस्म का? डेफिनेटली जिस तरह से हाफ हार्टेडली आधी गोली ले रहे हैं और सच जो है वो खुद कर बोल रहे हैं, ठहर ठहर के बोल रहे हैं, मजबूरी की हालत में बोल रहे हैं। इतनी मुस्तफा साहब एक सेकंड, कता कलामी की माजरत, क्योंकि इतनी जुर्रत दिखाना कि रेजोल्यूशन लेके आना, ये कह देना कि आप इस्तीफे मांगते रहे, हम नहीं देंगे। सर, आपको पता है MQM में रहते हुए सही को भी सही कहना पड़ता था, गलत को भी सही कहना पड़ता था। तो बड़ी जुर्रत तो दिखाई है इन लोगों ने, फिर कम से कम इसको तो अप्रिशिएट करें। बिल्कुल आप कीजिए, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हर चीज की अपनी मैं इसको इनको रेडिक्यूल नहीं करना चाहता, या इस बात को वो नहीं करना चाहता। सब आपने पूछ लिए वाली बात, तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि हर वो क्लेम जो कि आपने किया और वो क्लेम आपका गलत साबित हो गया, तो आपको उस अपने पहले वाले क्लेम को सही साबित करने के लिए एक और क्लेम करना पड़ा। ये जो कल रेजोल्यूशन वाली भी बात है, वो तो अपनी सारी पिछली बातों को अगर मैं सीरीज से आपको गिनाऊं, तो क्योंकि वो फेल होती गई, सारी बात गलत साबित होती गई, तो आपको एक नई चीज करनी पड़ी है। ठीक है, कर दी। इसमें कोई मैं नहीं समझ कि आपने बहुत पहले से सोच रखा हो ये चीजें की, तो आप मजबूर हो गए। जाहिर सी बात है, तमाम पार्टियों ने अब वहां पर मजबूर कि आप करें क्या, तमाम पार्टियों ने तो वहां पे जमा करा दिया था ये रेजोल्यूशन। आप असेंबली का हिस्सा हैं, तो आप क्या करते हैं वहां पे? आप अगर एब्सटेन करते चले जाते, लोग कहते कि फिर ड्रामा चल रहा है। आपने जो है वो अगर आप समझते हैं वो करारदाद ला रहे हैं, इनकी मजबूरी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कल ही असेंबली में जो है वो 6-7 क्लेम्स आपके वो हो गए ना, झूठे साबित हो गए ना, जो आपने किए थे।
वरना तो ये नौबत ही नहीं आती सारी। आपको गलत साबित हो गए थे वो आपके सारे क्लेम्स पहले वाले। कल इसी असेंबली के सेशन में ख्वाजा एजाज साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर 22 अगस्त के बाद हम जो है पार्टी छोड़ के चले जाते, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो हमें पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट भी नहीं लेना पड़ता। आप सब लोग हमें जो है समझते कि हम पाकिस्तानी भी हैं और हम बिल्कुल दुरुस्त हो गए। मतलब इशारा यकीनन वो आपकी तरफ था, पीएसपी की तरफ था उनका इशारा कि अगर हम वहां चले जाते सब सही हो जाता। अब हम नहीं गए, हम खड़े हुए अपने लोगों के साथ। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी माओ ने आगाज किया था एमक्यूएम का, हम चाहते हैं कि अपने लोगों को सर्व करें, तो आप हम पे शक करते रहते हैं। वो सही कह रहे हैं कि जो वो चले जाते तो जो बिल्कुल पाकिस्तानी समझा जाता है, जो तो कह रहे हैं इसलिए कि हम रॉक एजेंट थोड़ी हैं, और हम रॉक एजेंट की बनाई हुई पार्टी में भी नहीं है। लेकिन अब वो डॉक्टर फारूक सत्तार को अपना सरबराह मानते तो वो भी तो रॉक एजेंट नहीं है। ये बात भाई तो एमक्यूएम तो सुन तो लो ना, मैं आपने सवाल किया तो जवाब भी दे देता हूँ। बिल्कुल मैं कहा शायद बिल्कुल सुथरे हो जाते, क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल, इसलिए कि हमारी बुनियाद बिल्कुल पाकिस्तान और बिल्कुल शक शुबे पे नहीं बनी है। बिल्कुल हम जो कर रहे हैं 6 महीनों से बिल्कुल डंके की चोट पे कर रहे हैं। हम ये मुंह में कुछ है, अल्फाज कुछ है, एक्शन कुछ और है। 90 खुलवाने की बात कर रहे हैं, हम अपने सेक्टर ऑफिस बचाने, ये नहीं कर रहे हैं हम ड्रामेबाजी सारी। ठीक है जी, वी आर कॉलिंग वन लास्ट क्वेश्चन, इसलिए ठीक हो जाता सारा। वो डेफिनेटली वो जिस जगह पे है वो गटर में खड़े होकर आप जमजम से नहाने की कोशिश करेंगे तो लोग उसके ऊपर डॉक्टर फारूक सत्तार वो सबरा अगर उनको मानते तो वो तो मुनासिब इंसान है ना आपकी नजर में? मासूम सरबरा भाई डॉक्टर मैं कब कह रहा हूँ कि मुनासिब इंसान नहीं है। आपकी बात की तायद कर रहे हैं तो सभी लोग मुनासिब हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अमल देखिए ये मुनासिब। वन लास्ट क्वेश्चन सर, अगर मुझे मेरी आपके क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, आपको भले क्वेश्चन का मुझे अगले सवाल अगले सवाल में पूछ लीजिएगा। देखिए ये सब लोग मुनासिब उस दिन हुए हैं जब इनको दोज़ख की आग नजर आ गई है। मुराद में ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला आखिरत में दोज़ख की आग दिखा दे किसी को और उसके बाद बताए कि वो बंदा कहेगा अच्छा भाई मुझे वापस भेजो, मैं अच्छा अमल करके आता हूँ। 22 तारीख को जब इन्होंने रेंजर्स इन्होंने पकड़ लिया, पाकिस्तान के गजब गुस्सा देख लिया उन्होंने, अल्ताफ हुसैन की बात हो गई सारी चीजें, उसके बाद इनको जो है वो ईमान इनका आया जागा है, तो इसलिए लोग जो है अभी तक इस निगाह से देखते हैं। कमाल साहब लास्ट क्वेश्चन, अब ये एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, ये 2 जमातें, 2 तो डिवीजन हो चुके हैं। आप अपने आप को नहीं समझते एमक्यूएम क्योंकि आपने नई जमात बना ली, ये 2 डिवीजन तो हमारे सामने क्लियर है। शहजाद भाई मैं कहाँ से एमक्यूएम हूँ? मुझे मैं वही कह रहा हूँ, आप नहीं समझते, मैं इसीलिए मैंने कह दिया ना। नहीं हम बिल्कुल हम क्लियर हैं कि एमक्यूएम वालों की बातें वो एमक्यूएम 2 डिवीजन हैं, लेकिन अभी वो तो हो गई जब नदीम साहब ने वहाँ से कि जो वो सबको तहलील करते हैं, अब वो यहाँ पर अपनी पार्टी बनाएंगे, ये कहेंगे हम एमक्यूएम है, वो कहेंगे हम। और आपके ख्याल में एमक्यूएम लंदन प्रिवेल करेगा इस सिचुएशन में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन प्रिवेल करेगा, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई भी एमक्यूएम प्रिवेल नहीं पाएगी। जिन लोगों को इस वोट में, इस एमक्यूएम की वोट में, चाहे वो फारूक सत्तार का नाम लेते हैं उसके लिखते हैं या अल्ताफ हुसैन साहब का नाम लिखते हैं, इसमें इतने बड़े बड़े सुराख हो गए हैं कि इस कश्ती ने डूबना ही डूबना है। अब इसमें जो है वो कोई इसमें जान बचाने की कोई और जगह है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपके सामने हमने कराची की आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मुस्तफा कमाल साहब पीएसपी के चेयरमैन का पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब एमक्यूएम पाकिस्तान ये प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगी एमक्यूएम लंदन का? अगर वो इस्तीफे मांगते हैं तो यहां से किस तरह से रेजिस्ट करेंगे, इस पर बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान से एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और सेनेटर मियां अतीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब वक्त देने के लिए। जी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन किसी की ख्वाहिश पर नहीं देंगे। ये किसी कोई नहीं जोर, है, मैं यही तो बता रहा हूँ। नुसरत साहब है, ये अल्ताफ हुसैन साहब है। जनाब मैं ये बात जरा सुन लीजिए ना आप। कल अगर आपने सुना हो कि हमारे सिंध असेंबली में इजहार हुसैन भाई ने क्या कहा, इजहार हसन भाई ने, कि जनाब ये एक विश लिस्ट है जो हमें दे दी जाती है, फलाना कहता है ये कर लें, फलाना कहता है ये कर लें, फलाना आइन कानून उसके मुताबिक चला जाए। वो क्या है जरा समझ लीजिएगा। जैसे अभी आपने ये जो खबर दी, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये परसों की बात है। आप लोगों ने फारूक सत्तार भाई, फाइल करना और चीज है, फारूक सत्तार भाई ऑलरेडी कह चुके हैं परसों कि नदीम नुसरत, वासे जलील, अजीज आबादी, मुस्तफा अजीज आबादी फारिग हो गए, नो मोर। ठीक है, अब आ जाते हैं तरीकाकार क्या है। ये जो सब कह रहे हैं ना
कि जी आप इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें। वो इस्तीफा बनता है जिस दिन MQM पाकिस्तान, राब्ता कमेटी कराची ये कहेगी, फैसला करेगी कि इस्तीफा दिया जाए। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे, मतलब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अगर कहेंगे, नॉट ओनली डॉक्टर फारूक, MQM पाकिस्तान कलेक्टिवली एक डिसीजन। आपको सेनेटर किसने बनाया था? मुझे सेनेटर राब्ता कमेटी ने प्रपोज किया और उसके बाद जो तरीकाकार था उस वक्त का, उसी के मुताबिक मैं, मतलब अल्ताफ हुसैन साहब ही करते थे। बाकायदा इंटरव्यू वही करते थे। जी जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। उस वक्त सिर्फ मुझे अकेले को बनाया क्या? मेरे जैसे और 7 सेनेटर्स और मौजूद हैं, 51 MPA थे उस वक्त में, 24 MNA थे, सबको बनाया ना, ये मुझे अकेले को नहीं बनाया। और वजह क्या थी कि उनके पास मैंडेट था, उनके पास इख्तियार था। ये हमें पता है, अल्ताफ हुसैन साहब के कहे बगैर कोई किसी और पार्टी की बात, आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब के कहे बगैर, इमरान खान के कहे बगैर, तो इसलिए ये अगर अल्ताफ हुसैन मैं वही कह रहा हूं, तो वो कोई अल्ताफ हुसैन साहब ने सिर्फ मेरे अकेले के लिए, मुझे पता है, मैं अभी आप मेरे सामने बैठे इसलिए मैं आपकी मिसाल दे रहा था। अल्ताफ हुसैन के कहे बगैर तो एक सेक्टर इंचार्ज भी नहीं लगता, तो MPA MNA सेनेटर तो दूर की बात है। नहीं, ये सिर्फ, लेकिन हर पार्टी में ऐसा ही है। ठीक है, नदीम नुसरत साहब ने कल ये कहा, शराफत का तकाजा इसी में कि आप फ्रेश मैंडेट ले लें, आप पार्टी हाईजैक नहीं कर सकते हमारी, ये पार्टी अल्ताफ हुसैन की है, MQM अल्ताफ हुसैन ने बनाई है, तो ये क्यों नहीं, इस पे क्यों नहीं सोच? देखिए नदीम हुसैन अपना, हमारे जो नदीम नुसरत कन्वीनियर थे, उनका जो कहना है वो अपनी जगह दुरुस्त है। जो बात उस हद तक है, जरा समझिएगा कैसे वो कह रहे हैं, वो अमल का रद्द अमल है। जब उनको हटा दिया गया, लाताल्लुकी कर ली गई, जैसे मैंने अभी कहा वासिफ जलील से भी और अपना मुस्तफा अजीजाबादी साहब से भी, नदीम नुसरत साहब से भी, तो उसका एक रद्द अमल तो आना था ना, तो वो रद्द अमल बिल्कुल सामने आया। कोई तसादुम वाली सिचुएशन है या वो आपसे जबरदस्ती इस्तीफे ले सकते हैं, जबरदस्ती राब्ता कमेटी तहलील कर सकते हैं, उनके मातहत होंगे, यकीनन कारकुन उनके चाहने वाले भी होंगे, कोई तसादुम वाली कैफियत नजर आ रही है? मैं समझ नहीं पाया किस किस्म की जबरदस्ती? कारकुनान है उनके, वो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क है, सुनिए, यहाँ रियासत है, हुकूमत है, अदालत है, इख्तियारात हैं, आइन है, कानून है। नदीम नुसरत साहब ने कल कहा है कि हमारे तमाम हमदर्द सपोर्टर कारकुनान लाताल्लुकी कर रहे हैं उन लोगों से जो इस्तीफा नहीं देते। देख लेंगे कि कौन से कारकुन लाताल्लुकी करते। अभी जो इलेक्शन हुआ PS 127 का, चंद दिन, टोटल 4 दिन मिले कैंपेन के, 15,500 लोगों ने वोट डाला ना, तो किसको वोट डाला? वो तो मैं क्या कहूं, MQM पाकिस्तान के लिए वोट डाला, क्योंकि इसमें तो कोई, ये तो फैक्ट है ना कि पार्टी अल्ताफ हुसैन साहब ने बनाई थी अपने 2-3 साथियों के साथ, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूं कि पार्टी आप लोगों ने हाईजैक कर ली है, आप लोगों ने बगावत कर ली है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जो वक्त की जरूरत थी, जो हालात बन चुके थे उस वक्त में, और ये पार्टी हाईजैक नहीं इसको कहेंगे, ये इख्तियारात किनके पास आ गए? जो लोग पार्टी के दरमियान में मौजूद हैं और वही फैसले कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब की बड़ी गहरी नजर है सियासत पर और खासतौर पे MQM पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, काबिल एहतराम है मेरे लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब ज्वाइन करने के लिए। मजहर साहब, ये किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है सूरत हाल? आपको कौन प्रिवेल करेगा इसमें, MQM लंदन या MQM पाकिस्तान? देखिए, प्रिवेल तो जो भी करेगा, लेकिन सफरर जो है वो MQM का वोटर होगा, और उसकी वजह यह है कि बहरहाल मैंडेट एक तकसीम हो गया है। अब आप लंदन ये कहे कि नहीं MQM एक है, MQM पाकिस्तान ये कहे कि MQM एक है, MQM अब एक नहीं है, MQM तकसीम है, और अपने वोटर्स को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया अपनी सियासत की बुनियाद पे। इसकी जिम्मेदारी का पे मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं कि कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन कम जिम्मेदार है। अगर मुख्तसर बता दें कि आपके ख्याल में ये इन्फोर्स कर सकेंगे कल जो उन्होंने मुतालबा किया या एलामिया जारी किया MQM लंदन ने? देखिए, उनको तंजीमी तौर पे यहाँ प्रॉब्लम जो फेस होगी वो ये होगी कि उनके अभी तक और मेरा ख्याल है आइंदा भी कोई बहुत खुलकर सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए मुश्किलात बहुत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब अपना तजिया देने के लिए। एक बात जो लास्ट क्वेश्चन के वोट तो तकसीम हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि सारा वोट हमें पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये जैसे कहा गया है, बिल्कुल वोट तकसीम होगा। 3 MQM इस वक्त में नजर आ रही है, अगर एक और आ जाती है, मैं ऐसा ना हो बट वैसे बात कर रहा हूं, तो फिर और ज्यादा तकसीम होगा। तो इसलिए, मगर बात क्या है, आज देखने की जरूरत क्या है कि जितने लोग इस वक्त MQM पाकिस्तान में हैं, किसी के ऊपर फारूक सत्तार भाई से लेकर
एक जिम्मेदार जो अभी तक है, कोई किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। और एक महीने जी अभी की बात है, देखिए ना जो बात तो है, वसीम अख्तर पे भी मुकदमात है, वो जेल में है। अभी तो देखिए वो जब क्लियर हो जाएंगे। और वसीम अख्तर का भी सुन लीजिएगा, ये जुल्म की इंतहा है। मैं कहूंगा कि इलेक्टेड वो मेयर हैं, आपने उनको रखा हुआ और उन पर है क्या, आखिरी बात सिर्फ करूंगा, सियासी पर्चे जिनमें हमारे कौन कौन, वसीम अख्तर भाई हैं, रऊफ सदीकी भाई हैं, कंवर नवीद हैं, कमर मंसूर हैं, शाहिद पाशा हैं, ये सब लोग अंदर है। कौन से पर्चों में? सियासी पर्चे। सियासी पर्चे लाहौर में, एक जुमला सिर्फ ये सियासी पर्चे क्या फैसला कर रहे हैं वजीर आजम के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। कहते हैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सेनेटर बेशक अल्ताफ हुसैन और राब्ता कमेटी ने बनाया हो, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे जब तक डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और एमक्यूएम पाकिस्तानी फैसला नहीं करती। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।